हेलो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है और हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स के साइंस के बारे में कि क्या साइन है कि दूसरा वाला व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और मिस्टीरियस जर्नी है। सबको समझ में नहीं आती है, सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं हमारा ट्विन है, कार्मिक है, सोलमेट है, क्या है, समझ में नहीं आता क्योंकि ऑलमोस्ट इन सब में सिमिलर साइंस होते हैं। तो इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है और लोग कभी कभी मिसगाइड भी कर देते हैं। बट हम इसके अब रियल साइंस जानेंगे कि ट्विन फ्लेम्स के रियल साइंस क्या होते हैं। देखिए, मैं खुद एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। काफ़ी सालों से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी में वो मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है कि कुछ चीज़ें रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें रेजोनेट ना हो। तो जो भी आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स हो, आप प्लीज़ मुझे बताना। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी पहली वीडियो रहने वाली है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में एकदम ना आए, बिकॉज़ हम क्या होता है ना, हम एकदम से किसी से रेजोनेट नहीं कर पाते, हम किसी से एकदम से समझ नहीं पाते। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू आवर साइंस। ठीक है, जो पहला साइन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, वो ये होता है कि जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपको पहले ही मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे वो आपको मिला वैसे ही आपकी उससे शादी हो गई या आप उस आप उसके साथ एक परमानेंट यूनियन में आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि ट्विन फ्लेम आपको मिल गया, आपकी उससे बातचीत हो गई, हो सकता है कि आप उसके साथ थोड़े टाइम तक रिलेशनशिप में रहे या फ्रेंडशिप में रहे या फिर कुछ भी ना हो, लेकिन आप उसके साथ थे। ठीक है, उसके बाद आप अचानक से आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है एंड देन आपकी लाइफ में कार्मिक आ जाता है, सोलमेट्स आ जाते हैं, आपकी लाइफ में आते रहते हैं लोग। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही कमिटेड हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उस बीच क्या होता है कि जैसे कि आपके बहुत ज़्यादा कार्मिक पार्टनर्स आते हैं आपके लाइफ में, और उस बीच आप कहीं ना कहीं बार बार अपने ट्विन फ्लेम से बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बीच बीच में फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिलते रहते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में। ठीक है, जैसे कार्मिक आपके साथ रिलेशनशिप में है, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आप बीच बीच में कभी आपका ट्विन फ्लेम आ जाएगा कुछ सिखाने, आपको कुछ बताने या फिर आपको प्रोटेक्ट करने किसी तरीके से। ठीक है, लेकिन आप उसको तब एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, आप उसको ऐसे ही टाल दें, बिकॉज आपका जो कार्मिक होता है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है कि वो आपको अपने ट्विन फ्लेम के पास ही नहीं जाने देता। ठीक है, लेकिन आपका ट्विन फ्लेम जो है ना, वो कभी भी आपसे ऐसे दूर नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही उसका कुछ अता पता ही नहीं है, 4-5 साल हो गए दूर है, 2-3 साल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, वो बीच बीच में आता रहेगा, फिर जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। हो सकता है वो आपको कुछ सिखाने आ गया, आपको कुछ बताने आ गया, कुछ गाइड करने आ गया, बिकॉज़ वो आपकी ही सोल है। तो उसको पता रहता है कि आप कब कुछ गलत स्टेप लेने वाले हो या फिर आप कब कुछ कुछ गलत चीज़ में जाने वाले हो, तो वो आपको हमेशा बीच बीच में आता रहेगा। ठीक है, पहला साइन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है। ठीक है, अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मेक श्योर हो जाइए कि वही आपका ट्विन है। एंड द सेकेंड साइन इज़ कि आपका जो पार्टनर ट्विन फ्लेम होता है, वो क्या होता है कि जब वो आपसे पहली बार मिलता है, लाइक बीइंग अ फेमिनाइन, आई कैन से दैट कि जो मस्कुलिन होता है ना, वो आपको पहले जब आप दोनों पहली बार मिलते हैं या बात करते हैं, तो उसके बाद मस्कुलिन आपको चेज़ करता है, आपको आपके साथ रिलेशन में आना चाहता है। लेकिन आप क्या फ़ील करते हो अंदर से, आप ना उससे बहुत ही कटा कटा सा फील करते हो। आप सोचते हो कि यार ये क्यों है, क्यों आ रहा है लाइफ में, क्यों बात कर रहे हैं, मुझे नहीं करनी बात इससे, मुझे अच्छा नहीं लगता ये, आप ऐसा फील करोगे। ठीक है, आप रनर एनर्जी में रहोगे, वो चेजिंग एनर्जी में रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो आपका ट्विन फ्लेम होता है, वो उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है, इतनी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है, बिकॉज वो आपकी ही सोल है। तो आप जब उससे पहली बार मीट करते हो, आप उससे पहली बार बात करते हो ना, तो आपको इतनी इतनी पावरफुल एनर्जी फील होती है ना कि आपको लगता है कि यार इससे दूर जाना है, ये कौन आ गया अचानक से। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो आप ऐसा ही आप उसको उसको ऐसा समझोगे कि यार ये बहुत ही बेकार इंसान है। ठीक है,
एंड द थर्ड साइन इज कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनके बहुत ज़्यादा सेपरेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब बार बार आते रहेंगे लाइफ में, फिर चले जाएंगे 3-4 महीने के लिए, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इतने ज़्यादा सेपरेशंस होते रहते हैं, लेकिन आप कभी भी ना एक दूसरे को भूल नहीं पाते, आप हमेशा कनेक्टेड रहते हो, ठीक है। सोल लेवल पे कनेक्ट तो आप हमेशा ही रहते हो, लेकिन आप ना माइंड में भी आपके वो थॉट्स चलते रहेंगे उस पर्सन के, या फिर वो आपकी लाइफ में जब आता रहेगा तो आपको रियलाइज़ होता रहेगा यार कि मुझे अब कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे उसके साथ। आप ना जैसे जब मैं कार्मिक में थी, तो जब मैं अपने कार्मिक मुझे परेशान करता था या फिर मुझे कुछ भी टॉर्चर करता था, तो मैं अननोइंगली ना अपने ट्विन फ्लेम के पास चली जाती थी, मतलब मैं उसको कॉल कर देती थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको ना अपने ट्विन फ्लेम के पास जाके ही सुकून मिलता है। आपका कार्मिक आपको परेशान करता रहेगा, लेकिन आप अपने ट्विन के पास बात करने के लिए जाओगे, लेकिन क्या होगा कि आप उसके पास परमानेंटली नहीं जाओगे, क्योंकि जब तक आप अपने पूरे अपने आपको अपग्रेड नहीं कर सकते, आप अपने आप को डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही होता है सब कुछ। आप परमानेंटली नहीं जाओगे, लेकिन आप बीच बीच में जाते रहोगे, आपको सुकून मिलता रहेगा, आपको लगेगा कि यार इस इंसान के पास मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे इस इंसान के पास जाना है। आपको आप प्यार नहीं करते होगे ट्विन फ्लेम से, पर आपको एक बहुत ही सुकून मिलेगा अंदर से, ठीक है। और फोर्थ साइन, देखिए फोर्थ साइन ये है हमारा कि आप एक दूसरे को ना मिरर करोगे, आप एक दूसरे की कमियां बताओगे, और हमेशा एक दूसरे को ना ट्रिगर करते रहोगे। देखिए ट्रिगर करना हर रिलेशनशिप में होता है, आप कार्मिक में बोलो बहुत ट्रिगर्स होता है, लेकिन वो बहुत ही गंदे लेवल पे होता है, बहुत ही आपको आपको नीचे गिराने के लिए आपको ट्रिगर किया जाता है, आपकी अच्छाइयों को सबको एकदम मार दिया जाता है, जो आपका कार्मिक रिलेशनशिप होता है उसमें। लेकिन जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है उसमें ट्रिगर्स मिलते हैं, वो आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको अपना बेस्ट सेल्फ बनाने के लिए ट्रिगर्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ट्विन फ्लेम आपको आके बोल सकता है कि तुम्हारे अंदर तो कुछ अच्छा ही नहीं है, तुम तो कुछ भी नहीं करते हो, तुम तो ऐसे ही खाली बैठे रहते हो। लेकिन वो आपको ये सब इसलिए बोल रहा है कि इसलिए नहीं कि वो आपसे नफरत करता है, बल्कि इसलिए बोल रहा है कि ताकि आप अपने अंदर झाँको, आप अपने अंदर देखो कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा खूबियाँ हैं, आपके अंदर कितनी ज़्यादा अच्छाई है। एटलीस्ट यू कैन वर्क ऑन योर हॉबीज़, आप अपने आप को निखारो। एंड जब आप उस चीज़ को उस चीज़ को ऐसा लेने लगो कि यार मुझे ना इस चीज़ में इसने बोला है, तो मुझे अपने अंदर झांकना है, मुझे देखना है कि क्या है, ऐसा क्या है जो मुझ में अच्छा है। मेरे अंदर एक कुछ, हर किसी के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, आपके अंदर भी बहुत क्वालिटीज़ हैं जो आप में छुपी हैं, लेकिन आपको ट्विन उसको बाहर निकालेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप उस पर काम करने लग जाओगे ना, आप देखना वो ट्रिगर ख़त्म हो जाएगा, और वो आपका जो ट्विन है ना, वो आपको फिर किसी और बात पे आके बोलेगा कि आप हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन में अच्छे ना हो, वो आपको बोलेगा कि तुम्हारी आवाज़ मुझे पसंद नहीं, तुम बोल रहे ठीक से नहीं हो। तो वो आपको ना यही बताने आया है कि आपकी ये जो कमी है ना, आप इस पर वर्क करो, ठीक है। ये बहुत अच्छा साइन है जो हर किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि ट्रिगर्स हमेशा होते ही रहते हैं। आपको ढूंढना है कि सामने वाला ट्रिगर कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है। और अगर वो आपका ट्विन है तो आपको अंदर से पता ही होगा, हर डिवाइन फेमिनाइन को पता ही होता है कि भाई सामने वाला बंदा मेरा ट्विन है, वो पता ही होता है कि ये मेरे अच्छाई के लिए बोल रहा है, ठीक है। फिफ्थ साइन, फिफ्थ साइन ये होता है कि जो हमारा मस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है ना, वो एक दूसरे को ना कभी रनर फेस में कोई होता है, कभी कभी चेजिंग फेस में कोई होता है, दोनों ही अलग अलग फेस में होता है, जब तक दोनों एकदम से हील ना हो जाए, ठीक है। कभी स्टार्टिंग में ज़्यादातर हमने देखा है कि मस्कुलिन ही चेज करता है फेमिनाइन को, फिर क्या होता है कि फेमिनाइन उसको छोड़ के चली जाती है, लेकिन उसके बाद फेमिनाइन चीज़ करती है मस्कुलिन को, ठीक है। तो ये चीज़ है, जब तक दोनों बिल्कुल हील ना हो जाए और डिवाइन टाइमिंग पे ना आ जाए, दोनों एक दूसरे को चेज़ करते ही रहता है।
और सिक्स साइन ये है कि जब हमारा मस्कुलिन बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तब हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत अच्छा कर रही होती है, बहुत खुश होती है, बहुत ग्रो कर रही होती है। लेकिन जब हमारी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसकी लाइफ एकदम प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई होती है, तब हमारा जो डिवाइन मस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी सोल एक है, तो हमारी एनर्जी एक ही तरफ रह सकती है एक बार में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारा जो डिवाइन फेमिनाइन है हमारी, वो जब अपने ऊपर काम करती है, अपने करियर को ग्रो करती है, तो सारी एनर्जी उसके अंदर आ जाती है मस्कुलिन की भी। तो मस्कुलिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। और वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये जो भी हो रहा है वो हमारी ही सोल ग्रोथ के लिए हो रहा है, ठीक है। सेवन्थ साइन ये है कि आप दोनों के जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, आपकी हॉबीज़, आपका पैशन, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप इतना सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब आप उससे बात करोगे ना, देखिए पहले पहले क्या होता है ना कि दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक एनर्जी में होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को इतना समझ नहीं पाते, वो इतना बात नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे वो कार्मिक को अपने रिलीज़ करते रहते हैं, जैसे जैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे जब वो एक दूसरे से बात करने लगता है ना, तो वो ये बात समझने लगते हैं कि एक एक पार्टनर ज़रूर समझते हैं, वो ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन ही होती है। वो ये समझने लगती है कि जो मेरे सामने वाला है ना, ये मेरा ट्विन फ्लेम है। देखिए जब मस्कुलिन और फेमिनाइन को चेस करते हैं ना, वो ये नहीं जानता है कि ये मेरी ट्विन फ्लेम है, वो नहीं जानता, वो बस अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, ठीक है। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलिन की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है, जब मस्कुलिन उसको मूव ऑन कर चुका होता है, ठीक है, जब वो अट्रैक्ट होती है ना, क्योंकि वो बार बार उसके पास जाती है अपने कार्मिक से परेशान होकर, तो वो धीरे धीरे सोचने लगती है कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो उससे बात करने लगती है। फिर जब वो उसके लिए फील करने लगती है, तो मस्कुलिन क्या होता है ना, वो भागने लगता है, क्योंकि इतनी हाई एनर्जी होती है ना। और फिर ये भी है कि डिवाइन टाइमिंग नहीं होती, और फिर मस्कुलिन ये सोचता है कि यार ये मतलब वो नहीं सोचता है, उसकी सोल ये जानती है कि यार ये पहले हील हो जाए, ये अच्छे से मूव ऑन हो जाए, अपने अपने ग्रोथ कर ले, अपने बेस्ट सेल्फ में आ जाए, उसके बाद ही मैं इसके पास जाऊँगा। वो वापस ज़रूर आते हैं। सो जब हमारा फेमिनाइन उससे मस्कुलिन से बात करती है, तो वो ये जान लेती है कि यार ये बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल सिमिलर, एकदम सिमिलर। आप आप जब बात करोगे ना, आप खुद देखना कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अपने अपने सेल्फ से ही बात कर रही हूँ, मैं किसी और से बात ही नहीं कर रही हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अपने मिरर से बात कर रही हूँ, एग्जैक्टली सेम टू सेम। आपका ज़्यादातर स्ट्रगल सेम होते हैं, आपके बचपन सेम होता है, आपकी हॉबीज़, आपका पैशन, आपका माइंडसेट, आपके लाइफ गोल्स, आपकी सोच, सब कुछ एकदम सिमिलर होती है, एकदम बिल्कुल एक। कहते हैं ना, आप एक ही हो, तो आप बिल्कुल एक जैसे ही हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत है। और एट साइन ये है कि देखिए आप में जो चीज़ है ना, वो उस वाले बंदे में कम होगी, और जो आप में कम है वो उसमें ज़्यादा होगी। लेकिन आप जब मिलोगे ना, तो वो चीज़ एकदम बैलेंस हो जाती है, ठीक है। नाइन साइन ये है कि आप अपने जब ट्विन फ्लेम से सेपरेशन में जाते हो, फिर डिवाइन फेमिनाइंस की बात कर रही हूँ मैं। जब आप लोग सेपरेशन में जाते हो, एक पहला सेपरेशन, बहुत सेपरेशन होते हैं, लेकिन जो पहला सेपरेशन होता है उसमें फ़ील नहीं होता, सेकंड में भी हो सकता है ना हो, लेकिन ज़्यादातर फेमिनाइंस को सेकंड सेपरेशन में बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील हो जाता है, उनको लग जाता है कि यार यही है मेरा ट्विन फ्लेम, उनको बिल्कुल समझ में आ जाता है। लेकिन तब क्या होता है, तब ना उनका मस्कुलिन उनको छोड़ के चला जाता है, ठीक है। वो इसलिए जाता है ताकि फेमिनिन अपनी ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो मस्कुलिन उनको छोड़ के चला जाता है ना, तो उसके बाद वो एकदम से ना अपनी अलग ही जर्नी पे चली जाती हैं। वो एकदम पूजा पाठ करने लगती हैं, एकदम अपने आप को जानने लगती है, अपने अपने पैशन को फॉलो करने लगती है, अपने आप की सुनने लगती है। वो बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास करने लगती हैं। उनको उनको ना एकदम से ऐसा लगता है कि यार
मैं एकदम चेंज हो गई हूँ, मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन वो अपने आप ही चेंज हो जाती है, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उधर क्या होता है, उधर डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो पूरे अच्छे तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में अपने सेट हो गए होते हैं, लेकिन वो ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने कार्मिक से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि डिवाइन क्या करता है ना, इस टाइम पे उनकी मिलने की घड़ी पास आने लगती है, तो क्या करता है, दोनों को अलग अलग काम दे देता है। डिवाइन फेमिनाइन को दे देता है कि तुम हील हो जाओ, अपने मास्कुलिन को भी हील करो अंदर से, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ करो, सेल्फ वर्क करो, इनर वर्क करो। और डिवाइन मास्कुलिन को बोलता है कि तुम कार्मिक जितने भी है ना उनको क्लियर आउट करो, क्योंकि अगर वो साथ में काम करेंगे, जितना जल्दी काम करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, उतना जल्दी उनके यूनियन हो जाएगा इस 3D वर्ल्ड में भी, ठीक है। इसलिए तो इस टाइम पे क्या होता है, फेमिनाइन ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगती है, बहुत ज़्यादा उनको ना बहुत ज़्यादा साइंस मिलने लगता है कि यही है मेरा ट्विन फ्लेम। उनको लिटरली इतने ज़्यादा एंजल्स नंबर दिखने लगते हैं, उनको भगवान आने लगते हैं सपने में, उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है उनकी, जैसे पहले कभी नहीं थी, उनको बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक है। ये साइन जब मिलता है जब उनकी मिलने की घड़ी एकदम नज़दीक आ गई होती है, और नज़दीक का मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन में, नहीं, मतलब 6 महीने, 1 साल, इतना, ठीक है। और 9th साइन ये है कि जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन जब एक दूसरे से सेपरेशन में भी होते हैं ना, लेकिन फिर भी उनके अंदर ना एक पता नहीं, एक अजीब सी चीज़ होती है, आई मीन कि उनके अंदर वो एक ही सोल है, तो उनको पता रहता है। तो जब मान लो कि मस्कुलिन अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत फैसले लेने लगा है, या फिर कुछ गलत राह पे जाने लगा, तो अचानक से डिवाइन फेमिनाइन उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी, मतलब एक कॉल कर देगी या मिल लेगी, और उसको बस ये बताने के लिए कि तुम गलत जा रहे हो। और ऐसा जानबूझ के, उन दोनों को पता नहीं रहता कि वो ऐसा कर रहा है, उन दोनों को कुछ पता नहीं रहता, वो सेपरेशन में होता है, लेकिन फिर भी उनकी सोल तो एक है ना, तो उनको अंदर ही अंदर उनको अंदर अंदर ऐसा लगता है कि यार मुझे बात करनी है, मुझे उसको ये बात बतानी है। वो बतानी इसलिए है क्योंकि उनकी सोल चाहती है कि भाई तुम्हारा डिवाइन मास्कुलिन है, तुम्हारा डिवाइन फेमिनिन गलत राह पे जा रही है, उसको इतना बोल दो, वो सही राह पे आ जाएगी। और ऐसा होता ही है, मेरे साथ इतनी बार हुआ है ऐसा कि मैं जब भी कुछ गलत राह पे चलने लगती हूँ या फिर कुछ गलत इंसान के साथ आने लगती हूँ, तो मेरे डिवाइन मास्कुलिन जो है ना, मेरे को कॉल करके बोल देते हैं कि यार तू गलत जा रही है, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। और फिर वो गायब हो जाता है, बस एक बार बात करता है या 2 बार बात करता है, फिर गायब हो जाता है। फिर मैं उस पर लिटरली उसको वर्कआउट करने लगती हूँ, और मैं इंटेंशनली नहीं करती कि यार उसने बोला है, नहीं, मैं अपने आप ही, मेरी सोल ना उस चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट कर लेती है, एकदम से मैं उसी राह पे मुड़ जाती हूँ। ये बहुत ही बड़ा साइन है। और जो 10th साइन ये है हमारा कि हम चाहे इस जर्नी से कितना भी निकलने की कोशिश करें, हम इस जर्नी से कितना भी भागने की कोशिश करें, लेकिन भगवान जो है ना हमेशा हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड जर्नी है हमारी, ठीक है। तो हम इससे कितना भी भागे, हम कोई भी गलत राह पे क्यों ना आ जाए, पर हमारे जो भगवान है ना, वो हमेशा हमें सही राह पे लाते ही हैं, सही राह पे जैसे मतलब हम जिस चीज़ के लिए बने हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि डिवाइन फेमिनाइज वो इनर वर्क करने के लिए ज़्यादा उनको रखा जाता है, तो अगर वो इस चीज़ से भागेंगे ना कहीं डिवाइन बार बार उनको ना इनर वर्क करने पे मजबूर कर देंगे, और जब तक वो नहीं करती ना, वो इस चीज़ से निकल नहीं पाती, एक सर्किल बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जर्नी में, इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा ट्रिगर्स आते हैं फैमिली की तरफ से, बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने भगवान पे विश्वास करना है, आपको अपनी जर्नी पे विश्वास करना है। और सब में ये डाउट बहुत ज़्यादा आता है कि यार पता नहीं वो मुझे मिलेगा कि नहीं। सबसे पहला डाउट यही आता है कि यार वो क्या मेरा सच में ट्विन फ्लेम है। तो जब ये डाउट क्लियर हो जाता है ना, ये हो ही जाएगा क्लियर, आपको एक दिन पता चल ही जाएगा, तो आपको फिर ये डाउट आने लगेगा कि यार क्या सच में मेरी उससे शादी होगी, क्या सच में वो मुझे मिलेगा। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो जर्नी है ना, ये आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए, आपकी वो सोल है, आपको ये रियलाइज़ करना है कि वो आप ही हो, वो ऑलरेडी आप यूनियन में हो, आप बस इस 3D वर्ल्ड में आपका यूनियन बाकी है, आप एक ही हो, आप इतना समझो। क्योंकि आप जो दोनों आप एक दूसरे के लिए जो फील करते हो ना, वो आपको समझ में आ जाता है। डिवाइन फेमिनाइज की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं इतना मस्कुलिन के बारे में जानती नहीं हूँ अभी, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइज होते हैं ना, वो इस चीज़ को पता कर लेती हैं। और देखिए, अगर आप भगवान से प्रे करोगे, आप अपनी जर्नी पे रहोगे, तो आपका यूनियन होगा ही होगा, आप टेंशन मत लो। बहुत ज़्यादा डाउट्स आएंगे ना, आने दो, सब कुछ आने दो।
आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आप अपने भगवान पे विश्वास रखो बस। और इस जर्नी को बीच में मत छोड़ो, इसको पूरा करो और अपने आप पे काम करो, अपने ग्रोथ पे, अपने पैशन पे, और बस भगवान से प्रे करते रहो, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको जो भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, जो भी आपको पूछना हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। एंड बाकी हम आपको बाद में मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय।